जैसे तुम्हारा ब्रांड मैंने देखा है फैमिली बॉन्डिंग पे बेस्ड है, लाइक मॉम एंड मी के प्रोडक्ट, फिर ब्रदर सिस्टर के प्रोडक्ट, फिर अपना फैमिली सेट्स, जैसे फैमिली के सारे प्रोडक्ट हाँ, अभी मैचिंग। अभी हम लोगों ने सिंगल भी लॉन्च किया है रिसेंटली। अच्छा, हाँ, क्रिटर एंड को अभी हमने अपना ब्रांड नेम चेंज किया है और अभी हम लोगों ने, क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ रही थी कि हमें सिंगल आउटफिट्स दिखाओ। जब तुमने स्टार्ट करा था तो जितना मेरे को आइडिया है ब्रांड घर से आपने स्टार्ट करा था, तो अभी जिस स्केल पे ब्रांड है तो आपको लगा था कि ये ब्रांड इतना बड़ा बनेगा? मैंने मार्केट में देखा है कि जो फाउंडर वीडियोस है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इवन हर फाउंडर वीडियो बना रहा है अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, यूजीसी वीडियोस, मीम वीडियोस। तभी तो मैं भी बना रही हूँ। मेरे पास ना एक ब्रांड आया था एक बार, वो लोग चाइना से सोर्स करते हैं। चाइनीज एंड इंडियन क्वालिटी में क्या फर्क है? आज के एपिसोड में मेरे साथ है क्रिटर एंड को की फाउंडर साक्षी चौहान। साक्षी ने अपना ब्रांड शुरू किया था एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया के साथ, मैचिंग फैमिली आउटफिट्स। लेकिन आज क्रिटर एंड को सिर्फ फैमिली सेट्स तक लिमिटेड नहीं है। अब ब्रांड वुमेन वेयर, मेंस वेयर और इंडिविजुअल आउटफिट्स तक सक्सेसफुली एक्सपैंड हो चुका है। इस एपिसोड को और भी खास बनाता है फैक्ट कि साक्षी एक मदर है और एक वुमेन लेड D2C ब्रांड चला रही है। मदरहुड के साथ बिजनेस प्रेशर, स्केलिंग चैलेंजेस और डेली डिसीजन मेकिंग, ये सब एक साथ हैंडल करना बिना किसी शॉर्टकट के। इस पॉडकास्ट में बात करेंगे ब्रांड का आइडिया कैसे आया और शुरुआत कैसे हुई, इनिशियल चैलेंजेस और कैश फ्लो स्ट्रगल्स क्या थे, कस्टमर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा, ब्रांड एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी क्या रही, और सबसे बड़ी बात, एक वुमेन फाउंडर के लिए D2C ब्रांड चलाना एक्चुअली होता कैसे है। अगर आप भी D2C ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी बिजनेस में हो और रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और रियल लर्निंग से सीखना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एंड तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हसल गली के साथ। साक्षी, मेरा पहला सवाल, ये आइडिया कैसे आया कि मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करूंगी? मतलब कुछ प्लान करा था या फिर ये एकदम ऑर्गेनिकली हुआ? बैठी हूँ, मेरा मन करा मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है और मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या रीज़न था? हाँ, ऑर्गेनिकली तो ऑब्वियसली था। 2020 में ये आइडिया मुझे आया था कि कि मुझे अपना कुछ ऐसे ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, बट वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कि कैसे प्लान करना है या क्या करना है। बट जैसी मेरी बेटी हुई उसके बाद हम लोग एक इवेंट में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने ट्विनिंग आउटफिट पहना हुआ था, तो वो मतलब व्यूअर्स को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। अरे वाह कि ये दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहना हुआ है, तो मुझे लगा यार पसंद आ रहे लोगों को, तो मतलब कुछ तो है। एंड मैंने कभी किसी को नहीं देखा था कि कोई मैचिंग आउटफिट पहन के ऐसे, तब इतना ट्रेंडिंग, मतलब ये नहीं था, इतना ट्रेंड में था ही नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देन आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू स्टार्ट माई ओन ब्रांड, ये दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अभी कुछ स्टार्ट करती हूँ। एंड उस टाइम पे मैंने फिर अपना मेरे नोन में एक मास्टर जी थे, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मास्टर जी अब आप एक बार आ जाओ एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने फिर फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह करी, सब कुछ मैनेज किया, फैब्रिक लेके आए थे और फिर मशीन्स लेके आए थे। तो मेरे पास एक ही मशीन थी, आई रिमेंबर। या उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों ने पहले सिर्फ किड्स वेयर से स्टार्ट किया था, बट किड्स वेयर ऑब्वियसली वो इतना वर्क नहीं किया था, मतलब इतना नए कस्टमर्स को पसंद आया, मतलब तब ऑर्डर्स थे बट इतने नहीं थे। बट हाँ, मैंने उस टाइम पे दिवाली से पहले, आई रिमेंबर दिवाली थी, बट दिवाली से पहले मैंने एक आउटफिट बनाया था कोई मॉम एंड मी का, एंड वो मैंने पोस्ट किया। एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला था, वो एक प्रोडक्ट पे हमें इतने अच्छे ऑर्डर्स आए थे। एंड उसके बाद मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स निकाले थे बिफोर दिवाली, एंड वो 4 स्टाइल्स हमारे इतने ज़्यादा चले थे, इतने ज़्यादा वायरल हुए थे कि दिवाली पे हम लोगों को एकदम से एक टेलर से इमिजिएटली हम लोगों को 5-6 टेलर्स और बढ़ाने पड़े, क्योंकि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए थे वो मॉम एंड मी के स्टाइल के। ये धीरे धीरे करते करते हम मॉम एंड मी आउटफिट्स बनाते थे, बट कस्टमर्स ने फिर और डिमांड करी कि आप सेट ऑफ 4 बनाओ, कि ब्रदर एंड सिस्टर बनाओ, या फिर सेट ऑफ 4 बनाओ कि मॉम डैड एंड मतलब बच्चे भी दोनों उसमें आ जाएं। तो वो बनाया, वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद आया। सो ऐसे धीरे धीरे ये फिर हम लोगों ने आके इसको बढ़ाया। तो मैं कस्टमर्स के लिए बता दूं, बेसिकली आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, मतलब सेल करते हो, उस पे आप मदर एंड डॉटर एंड फादर एंड सन, उनके मैचिंग आउटफिट्स बनाते हो।
हाँ, बट अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ के लिए पॉइंट आउट करूँगी कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपना ब्रांड नेम चेंज किया, दैट इज़ क्रिटर एंड को। एंड क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उनको चाहिए था कि सिंगल प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करो, तो हम लोगों ने फिर पहले हम फैमिली सेट बनाते थे, बट अभी हम लोगों ने रिसेंटली सिंगल प्रोडक्ट भी निकाला है एंड उस पर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड सिंगल कैटेगरी मैंने सिर्फ ट्राई करी थी, करके देखते हैं, बट वो भी कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। यूजली लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, ठीक है, वो जैसे सदर बाजार गए या फिर जलंधर गए, उन्होंने क्या करा, जैसे मेरे को एक आउटफिट बेचना है, तो वो उस आउटफिट का 5-6 साइज ले लेते हैं, मीडियम के 5 पीस, ठीक है, फिर लार्ज के 5 पीस, वो फिर उसको शूट कराते हैं और बेचते हैं। तो आप लोग क्या करते हो उसमें, मतलब मेड टू ऑर्डर करते हो? यस, हम लोगों का और एक चीज़ पूछनी थी, तो इसमें डिज़ाइन यूजली ब्रांड्स कॉपी करता है, तो आप लोग इसको खुद बनाते हो या फिर कॉपी करते हो? हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग मेड टू ऑर्डर बनाते हैं। मतलब जब हमारे पास ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डर अगर आ रहा है, तो वो हम लोग पहले बनाते हैं। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 1 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, वो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद वो हम डिस्पैच करते हैं। हम्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रेडी टू मूव वाला अभी कुछ ऐसा हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, मेड टू ऑर्डर है। मतलब कस्टमर अच्छा। ऑर्डर प्लेस करता है, कुछ कस्टमर्स कस्टमाइजेशन भी करवाते हैं। तो जो भी कस्टमाइजेशन है वो लोग हम लोग उनके मतलब एज पर कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग वो बना के देते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रांड मैंने देखा है फैमिली बॉन्डिंग पे बेस्ड है, लाइक मॉम एंड मी के प्रोडक्ट, फिर ब्रदर सिस्टर के प्रोडक्ट, फिर अपना फैमिली सेट्स, जैसे फैमिली के सारे प्रोडक्ट हाँ, अभी मैचिंग। अभी हम लोगों ने सिंगल भी लॉन्च किया है रिसेंटली। अच्छा। हाँ, क्रिटर एंड को अभी हमने अपना ब्रांड नेम चेंज किया है और अभी हम लोगों ने, क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ रही थी कि हमें सिंगल आउटफिट्स दिखाओ, सिंगल वेयर दिखाओ, तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। हम लोग सिंगल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं। लाइक सिंगल विमेंस है, सिंगल किड्स है, बॉयज़ का है, मेंस कैटेगरी है। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है एंड विच इज़ गोइंग, मतलब कस्टमर्स के थ्रू काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। बट हमने जब स्टार्ट करा था, मेरे को याद है, मुझे मार्केट में कोई और ब्रांड दिखा नहीं था जो मैचिंग मतलब कौन सेट्स बेचता था। बेचता है? तो ये ट्रेंड आपने स्टार्ट करा था या फिर पहले से चल रहा था? देखो, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब तो ये ट्रेंड में नहीं था, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था वो व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा था। बट हाँ, हो सकता है कि हम शायद हम लोगों से ये ट्रेंड चालू हुआ हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे और ब्रांड्स को देखा जो हमारा कॉन्सेप्ट मतलब बिग बिग ब्रांड्स हैं ऐसे जो उन्होंने भी ऐसे लॉन्च किया मॉम एंड मी। इवन मैंने भी 1-2 ब्रांड देखे थे जो मतलब पहले तो कुछ और एथनिक वेयर बेच रहे थे, हाँ, फिर बाद मतलब में अब उन्होंने स्टार्ट ऑब्वियसली करा नाम था। तो हम नहीं बोलेंगे, बट ऐसे कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। तो साक्षी, फैमिली कनेक्शन पे ना एक ब्रांड बिल्ड करना एक इमोशनल रिस्क भी होता है, तो आपको मार्केट से क्या रिस्पॉन्स मिला इसका? जी, मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही फैमिली वेयर से किया और वो फैमिली सेट से जो हमने स्टार्ट किया वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इमोशन तो होता है, क्योंकि हम एक फैमिली के लिए बना रहे हैं। उसमें मॉम एंड डॉटर भी है, फादर एंड सन भी है, ब्रदर एंड सिस्टर भी है। तो इसके पीछे भी बिहाइंड स्टोरी ये इसलिए आई क्योंकि मेरी इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, उनका सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था, तभी ये फैमिली वेयर एक क्रिएट मैं कर पाई अपने आउटफिट्स में। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो ये कॉन्सेप्ट है वो मेरे आउटफिट्स के थ्रू ये दिखता है लोग, मतलब मैं दिखा सकती हूँ, एक इमोशन है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो फैमिली अपना सेट्स है, यही हमारा यूएसपी है। यस। तो जब तुमने स्टार्ट करा था, तो जितना मेरे को आइडिया है, ब्रांड घर से आपने स्टार्ट करा था, तो अभी जिस स्केल पे ब्रांड है, तो आपको लगा था कि ये ब्रांड इतना बड़ा बनेगा या फिर छोटा ही मैं एक ब्रांड बनाऊंगी कि महीने का इतना मुझे सेल मिल रही है तो मैं उसको इतना ही रखूंगी? सी, ऐसा कुछ अभी था? भी हम लोग घर से वर्क कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो भी हम लोग घर से वर्क करते थे। एंड आप बोल सकते हो कि होम ग्रोन ब्रांड है। एंड चैलेंजेस आते हैं कि जब ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं तो लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे वो चीज़ें वर्कआउट हो जाती है। वो मोमेंट कौन सा था लगा कि ये ब्रांड मतलब दिस इज इट, ये बड़ा बन गया है? आई थिंक कस्टमर्स जब अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं ना, जब वो हमारा आउटफिट पहनते हैं, ठीक है, एंड जब वो पिक्चर्स शेयर करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, सो वो जब एक हम स्टोरी देखते हैं ना कस्टमर्स की, तो वो हमें थोड़ा और मोटिवेट करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है या और बनाना है व्यूअर्स के लिए,
कि वो ये चीज़ पहने, जब वो लोग जो भी अपनी जर्नी शेयर करता है, तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है हम लोगों के लिए। तो शुरू में आप सब खुद हैंडल करते थे, मतलब टीम में आपके कौन कौन था? सी और अभी कौन कौन है टीम में? कितनी बड़ी टीम है? टीम में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज हैं, तीनों का सपोर्ट है। एंड हम लोग सब, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में वर्क पहले भी मैं खुद भी करती थी, अभी भी हम लोग खुद करते हैं। जैसे मैंने तो शुरू से जर्नी देखी है तुम्हारी, ठीक है? हाँ। अब जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था तो आपको लगा था कि ये ब्रांड मतलब इतना स्केल हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे और आते भी हैं, बट वही है कि हम लोगों को बस उस चीज़ को फेस करना है और धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। एक टाइम होता है कि अलग अलग तरीके से इश्यूज आते रहते हैं, कभी सेल्स डाउन है, कभी रीच नहीं है, कभी कोई टेक्निकल वेबसाइट पे बग है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट वही है कि सपोर्ट है, टीम है। तो आप अपना कपड़ा कहाँ से सोर्स करते हो? ये कपड़ा हमारा 2 स्टेट से आता है, एक आता है गुजरात से और एक आता है हमारा कॉटन का जितना फैब्रिक सोर्स करते हैं हम लोग, वो आता है जयपुर से। कुछ ऐसे भी फैब्रिक्स है जो हम लोग पंजाब से भी सोर्स करते हैं। इट डिपेंड, जितना भी हमारा समर का फैब्रिक है, कॉटन प्रिंट्स है, वो ज़्यादातर हमारा गुजरात से हम लोग सोर्स करते हैं। एंड जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है, सैटिन है, ये सारा हम लोग गुजरात से सोर्स करते हैं। एंड जितना वुलन है, विंटर वेयर है, वेलवेट है, ये सारा हमारा आता है पंजाब से। सो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। मेरे पास ना एक ब्रांड आया था एक बार, वो लोग चाइना से सोर्स करते हैं। चाइनीज एंड इंडियन क्वालिटी में क्या फर्क है? ऑब्वियसली डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है। एंड जो चाइना की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, वो भी डिपेंड करता है कि क्या क्या क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं, मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो क्वालिटी इंडिया में नहीं मिलती है, इसलिए बस थोड़ा लोगों को आजकल है कि चाइना की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि हमें चाइना से सोर्स करना है। बट कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइना का अगर फैब्रिक है तो वो क्या क्वालिटी दे रहे होंगे। बट इंडिया में इतने सारे अब ब्रांड्स आप देखोगे, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं जो सारा अपना जितना भी स्टॉक है, जितनी भी वेबसाइट पे जो बेच रहे हैं, वो सारा चाइना से सोर्स करते हैं। चाइना का जो सोर्स कर रहे हैं वो फिर वो चाइनीज़ वाली क्वालिटी है। बट इंडिया को अगर आप देखो तो हम यहाँ अपने कॉटन के प्रिंट्स बना रहे हैं, या अपना हमारा खुद का फैब्रिक है, हम खुद स्टिच कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस तो है इंडिया एंड चाइना का, अगर आप देखो तो सस्ता क्या पड़ता है, इंडियन या चाइनीज? सस्ता अगर आप देखो तो वो चाइना का पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप क्वालिटी की बात करो तो फिर वो इंडिया की आप क्वालिटी आप देख सकते हो। और मैंने ये भी देखा है कि टिल मतलब मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं 90 या 80% चाइनीज प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। मतलब जो मैंने देखा है वो चाइना से शिपमेंट मंगाते हैं, इंडिया में लाए, उसका फोटोशूट कराया। वहाँ पे मार्जिन, अच्छा, वहाँ से खरीदेंगे 400 रुपये में, अपनी वेबसाइट में यहाँ पे बेचेंगे 2000 में, तो उसमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है ना, इसलिए। बट इंडिया, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा ब्रांड है, हम लोग फैब्रिक भी यहीं पे सोर्स कर रहे हैं, हम लोग खुद कटिंग भी कर रहे हैं, खुद अपने सामने पीस भी बनवा रहे हैं, फिनिशिंग भी करवा रहे हैं, पैकिंग भी करवा रहे हैं, उसके बाद हम वो कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो डिफरेंस तो है ना। डिफरेंस तो है। मेरे को याद है एक तुमने ब्रांड रेकमेंड करा था मेरे को, मतलब कोई तो ब्रांड था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने किया था। हाँ, हाँ मतलब बेसिकली उनको मार्केटिंग की हेल्प चाहिए थी। हाँ, तो तुमने मेरा नंबर दिया था I know। उसको, फिर मैं उनके पास गया था वहाँ पे, तो हमारी उनसे मीटिंग हुई अराउंड आधे घंटे, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला था कि पहले ब्रीफ दो, उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं ब्रीफ दे दूंगा। उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया, फिर उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला अपना अकाउंट का एक्सेस दे दो, मैं उसको ऑडिट करता हूँ, फिर मैं आपके साथ प्लान के साथ आता हूँ। तो वो इस बात पे टिके रहे कि हम एक्सेस नहीं दे पाएंगे, हमारा जो फाउंडर है वो चाइना में घूम रहा है अभी, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, दे दे एक्सेस, मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया और वो लोग बहुत बेसिक एड्स चला रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा था। तो मैंने उन्हें बताया ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। फिर एक हफ्ते बाद मैंने क्या नोटिस करा, जो हम लोग कैंपेन स्ट्रक्चर चला रहे थे वो भी सब वही चला रहे थे। लेकिन मैंने ये भी नोटिस करा कि जितना रोयास हमें आ रहा है, रोयास मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये ROI की तरह होता है। हमें जो मिल रहा है हमसे 50% कम रोयास पे वो चला रहा है। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है? उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसा है, उनके पास फंडिंग है, उनके पास इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अर्बैनिक से फंडिंग है ना उनको। हाँ
हम नाम नहीं ये लेंगे तो उस ले सकते ब्रांड हैं, का, हाँ, हम और नाम नहीं organic से लेंगे उस funding ब्रांड है। का, बट इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, पैसा है, इसलिए रोज का वो लोग मार्केटिंग पे अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको उनका आरओआई अच्छा आ रहा है। बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा बाहर से सोर्स करते हैं और वो अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं। लाइक उन्होंने सपोज जैसे उन्होंने मुझसे माल उठाया, अपने मेरे प्रोडक्ट्स उठाए और वो अपनी ब्रांडिंग से वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब मैं किसी क्लाइंट से डील करता हूँ, जब मेल होता है तो उसका डील करने का तरीका बहुत अलग होता है, और जो फीमेल होती है उसका बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एज अ फीमेल फाउंडर तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखे जब तुम वेंडर से डील करते हो, या फिर एजेंसी से डील करते हो, या फिर कस्टमर से डील करते हो? कुछ फर्क दिखता है मतलब? बहुत ज़्यादा है मतलब ये इंडिया के लोगों की थिंकिंग जो है ना वो वही रहेगी सच में, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फॉलोअप प्रेशर देते हैं। लाइक फॉर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर जैसे कोई पेमेंट है, अगर सपोज अगर टाइम से कभी नहीं हो पाई तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, मैम पेमेंट चाहिए, सुनना नहीं चाहते कुछ भी। अगर वहीं पे अगर सपोज अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करा दूँ तो फिर वो थोड़ा शांत हो जाएंगे, हाँ चलो सर कोई बात नहीं, आप कर देना पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहाँ अगर मुझे खुद हैंडल करना होता है, मेरी मदर इन लॉ को हैंडल करना होता है, तो वो फिर खड़े हो जाते हैं, पेमेंट क्यों नहीं डाली है, पेमेंट डाली है मैडम। तो हाँ मतलब थोड़ा ऐसे है लोगों की थिंकिंग अभी भी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मतलब जो मेन फाउंडर होता है, मतलब जो एक लड़का है जो ब्रांड चला रहा है, और वहीं पे कोई फीमेल फाउंडर हो, उन दोनों को मतलब जो उनकी जर्नी है वो बहुत डिफरेंट होती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स उन्हें आती है वो डिफरेंट है या सेम है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दोनों के लिए सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग कोई चैलेंजेस होते हैं या वुमेन्स के लिए कोई अलग चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को शुरू से बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि ये आपको चीज़ करनी है, तभी आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों के लिए इक्वल है। मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, सबसे मतलब कोई स्टोरी होगी वेंडर को लेके, जहाँ पे वो आपसे कैसे डील कर रहा है, मतलब सबसे फनी या फिर सबसे चीप कुछ अगर वेंडर ने करा हो तो, ताकि बताया हम ना, कंपेयर कर सके मतलब। बताया ना मैंने आपको, ये जो एक पेमेंट वाला जो मैंने एक वेंडर बताया कि एक वेंडर था, नाम नहीं लूँगी मैं उनका, हम्म समहाउ किसी रीजंस की वजह से उनकी पेमेंट डिले थी, ठीक है। एंड उनको पता है कि मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम दोनों हैंडल करते हैं पेमेंट्स वगैरह का, सारा अकाउंट्स हम दोनों खुद हैंडल करते हैं। तो बाय चांस उनकी पेमेंट किसी रीज़न की वजह से डिले हो गई, तो वो एक्चुअली में उनको हम बोल रहे थे कि हम पेमेंट कर देंगे आपको, आप अपनी डिटेल्स दे दो। बट वो बंदा हमारे सर के ऊपर ही खड़ा होकर चढ़ता रहा कि नहीं मुझे अभी पेमेंट चाहिए, नहीं तो मैं आपके घर आ जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो मतलब हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अंडरस्टैंड करते। तो मुझे ये पूछना था, अ डे इन लाइफ ऑफ फाउंडर, अ डे इन लाइफ ऑफ साक्षी कैसे होता है? क्योंकि आप फैक्ट्री भी चलाते हो, आपको कैंपेन्स भी देखने हैं, फिर आपको कंटेंट भी शूट करना है कि क्या क्रिएटिव जाएगा, फिर आपको शिपिंग भी देखनी है, अब माँ भी हो, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, फिर आपकी फैमिली भी है। तो एक पूरा दिन कैसे जाता है आपका? कि स्टार्ट तो ऑब्वियसली ग्रिशा से ही होते हैं कि उसको सुबह स्कूल भेजना है। उसके बाद फिर अपने मतलब उसको सबसे पहले स्कूल भेजती हूँ, फिर वर्कर्स आते हैं एंड उनके साथ फिर पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ कि कौन सा ऑर्डर कैसे निकालना है, मतलब कौन सा पहले जाएगा, किसकी प्रायोरिटी पहले है, वो सारी चीज़ें उन लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। फिर आपके साथ बैठती हूँ, फिर एड्स का ऑब्वियसली हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे आगे कैंपेन्स रन करनी है। लॉजिस्टिक भी मैं और मेरी टीम दोनों खुद मॉनिटर करते हैं कि कौन सा पैकेट कहाँ पे स्टक हो गया है, किसको पहले हम लोगों को प्रायोरिटी पे निकालना है, कौन सा आरटीओ आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग फिर सब साथ बैठ के मैं और मेरी टीम करते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। बट मैंने मार्केट में देखा है कि जो फाउंडर वीडियोस है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इवन हर फाउंडर वीडियो बना रहा है अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, यूजीसी वीडियोस, मीम वीडियोस। तभी तो मैं भी बना रही हूँ क्योंकि लोगों को वही देखना है, फाउंडर्स वीडियोस ही देखनी है, इसलिए मैं और मेरी डॉटर को इन्वॉल्व करके मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि लोगों को वो उसी पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि वो हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारा कंटेंट देखेंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ ये फाउंडर है, ये खुद ये प्रोडक्ट पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप मतलब कर लोग रहे हैं हम, connect कर कस्टमर्स के पाते थ्रू हैं। हम कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ। एग्जैक्ट। और
आपके पूरे दिन में सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट क्या होता है? आई थिंक आफ्टर 6 जब मैं अपनी बेटी के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ ना, क्योंकि 6 बजे तक तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बट हाँ उसके बाद का जो टाइम है वो मेरा और ऋषा का टाइम है। जैसे आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि आप अपने कस्टमर्स को समझ पाए हो, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझ पाए हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तभी वो आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए? मतलब फैमिलीज में प्रॉब्लम क्या है? क्या पार्ट मिसिंग था जो वो आपके ब्रांड पे आगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत ब्रांड्स हैं। क्योंकि देखो वही है ना कि उनको मैचिंग कॉन्सेप्ट चाहिए ना, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, बट हम लोग लेके आए वो। हम लोगों ने मैचिंग आउटफिट्स बनाए, वो कस्टमर्स को दिखाए, व्यूअर्स को हमने दिखाया, तभी वो हमारे पास वापस आते हैं। हमारे पास वापस आते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदना है, या जो लोग हैं उनको वो प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं। हाँ, मैंने भी देखा है। बट ये अब था ही नहीं। कस्टमर को पता है, अब तो बहुत सारे अब कॉम्पिटिटिव तो जो ब्रांड्स नॉर्मल हैं, जेनरिक ब्रांड है वो वो भी मैचिंग मोमेंट प्रोडक्ट्स में, बेच रहा है। हाँ मतलब अभी ऐसे बहुत सारे हाँ। नोन ब्रांड्स है, बिग ब्रांड्स है, वो भी ये कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। अब बहुत कॉमन हो गया, बट पहले जब हम लोगों ने 3 साल पहले जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तभी ये इतना मार्केट में नहीं था। कभी कस्टमर का कोई ऐसा फीडबैक मिला है कि भाई ये हमने क्या ब्लंडर कर दिया, क्या गलती कर दी? हाँ, कुछ कस्टमाइजेशन वाले ऑर्डर्स ऐसे एक आधा हुए हैं। मतलब एक एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, वो कस्टमर ने कस्टमाइज़ करवाया था पूरी फैमिली के लिए, बट समहाउ वो कुछ मेजरमेंट्स की वजह से वो पूरा गड़बड़ हो गया, साइजेस का कुछ इशू था, एंड वो पूरी फैमिली के लिए वो जितने आउटफिट्स थे वो सारे इधर एक्स डिसबैलेंस हो गए थे। मैंने मार्केट में भी नया ट्रेंड देखा है कि प्लस साइज के बहुत मतलब मार्केट बूम अब कर रहा अब है। काफ़ी डिमांड आ गई है प्लस साइज़ की। आप लोग बेचते हो? हाँ, हमारा जाता है 6 XL तक। ओ। हम लोग 3 XL से स्टार्ट करते हैं, 6 XL तक हमारा जाता है, एंड हमारे जो आउट ऑफ कंट्री के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर हमारे मोस्टली हमारे प्लस साइजेस में होते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, हम्म। एंड सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लस साइजेस हमारा सेल होता है। तो जो एनआरआई ऑडियंस है ये हम्म। कहाँ की है? मतलब इंडिया में किस स्टेट की है? गुजरात। ओह। और जितना मेरे को आइडिया, हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी गुजरात से ही आते हैं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली और अपना चेन्नई। साउथ। साउथ हाँ। साउथ साउथ वैसे देखो, अगर हम ज़्यादा उसमें घुसेंगे तो आप देखो, साउथ से सबसे ज़्यादा फैमिली सेट्स के ऑर्डर्स हमें आते हैं, उसके बाद गुजरात आता है। बट जितना प्यार हमें साउथ के लोग करते हैं ना, जितने ज़्यादा कस्टमाइजेशन, जितने फैमिली सेट्स हम लोग, मैं पर्सनली जो कस्टमाइज़ करती हूँ, क्योंकि जितने भी कस्टमाइजेशन वाले ऑर्डर्स हैं वो मैं पर्सनली खुद उसको मॉनिटर करती हूँ कि कुछ भी टेक्निकली ऐसे कोई ये लोग कुछ गलत ना बना के दे दे, क्योंकि सबकी अपनी अलग कस्टमाइजेशन होती है। तो वो ज़्यादातर हमारे साउथ के कस्टमर्स हैं। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक को पर्सनली पढ़ते हो? मैं खुद रिव्यूज़ खुद पढ़ती हूँ, एंड जहाँ मुझे लगता है कि कहीं जहाँ हमारी मिस्टेक है, तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि नहीं यार कमेंट पढ़ा या कोई मैसेज पढ़ा उसको छोड़ दिया, नहीं, उस चीज़ को इम्प्रूव करना है ना। तो जो हमारी साइड से मिस्टेक है, या जैसे ऑर्डर डिले होता है फेस्टिवल टाइम पे, दिवाली टाइम पे, या कोई भी फेस्टिवल टाइम है उस टाइम पे ऑर्डर कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, तो वो सारी मैं जितनी भी मिस्टेक्स होती है मैं खुद मॉनिटर करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से वो हम कस्टमर को परेशान ना हो, या एक वो ना, मतलब कस्टमर को परेशान नहीं करना यार, मतलब जो वो चाहता है वो चीज़ उसको मिल जाए। हाँ, तभी ब्रांड बिल्ड होता है। वरना तो फिर एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, सर्विस अच्छी नहीं होगी, ब्रांड कहाँ चलेगा? कोविड के बाद जो ट्रेंड चल रहा है वो फास्ट फैशन का चल रहा है। फास्ट फैशन मतलब एक प्रोडक्ट आया, एक डिज़ाइन पसंद आया, फिर दोबारा दूसरा डिज़ाइन आ जाता है। प्लस लोगों को आदत हो गई है कि आज उन्होंने ऑर्डर करा, उनको कल ऑर्डर चाहिए। और जो आपका ब्रांड है वो ऑर्डर आया, देन वो उस कस्टमर के अकॉर्डिंग उसका पर्सनलाइज सेट बनता है, और उसमें जितना मेरे को आइडिया टाइम लगता है 4-5 दिन उसको पहुंचने में। तो क्या डिफरेंस लगता है आपको देखो, दोनों में? फास्ट फैशन है वो मैं बिल्कुल मानती हूँ, बट हम लोग क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा मेड टू ऑर्डर है, तो वो कहीं ना कहीं हम फास्ट फैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमें बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, और कस्टमर के पास पहुँचने में 4 से 5 दिन लगते हैं। हम्म। तो इसलिए हमारा मेड टू ऑर्डर है, हम टेक्निकली अगर हम देखें तो हम टाइम लेते हैं,
कस्टमर वेट कर लेता है उतने दिन तक? कस्टमर, हाँ, क्योंकि हम लोग उनको खुद पर्सनली कॉल करके, हम देखो वैसे तो वेबसाइट पे मेंशन है कि उनका जो भी ऑर्डर है वो 7 to 8 डेज में उनको डिलीवर होगा, मतलब मिनिमम 10 डेज। बट कुछ कस्टमर्स होते हैं कि उनको टाइम से पहले चाहिए होता है, तो वो हम उनके साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं कि सी मैम, हम लोग ऑर्डर बनाते हैं, हमें 2 दिन तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, और 3 से 4 दिन हम लोग लॉजिस्टिक का मान के चलते हैं। इंडिया में मैंने देखा लोग ट्रेंड क्या चल रहा है कि 100 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से 30% रिटर्न आते हैं, ठीक है। अब आपका है मेड टू ऑर्डर, आपके साथ क्या सिनेरियो है इस पे? देखो, ये एक प्रॉब्लम तो होती है कि COD ऑर्डर्स जितने होते हैं, प्रीपेड का तो इतना नहीं, बट COD ऑर्डर्स जितने होते हैं उसमें से 20% तो रिटर्न आता ही है कि कस्टमर अवेलेबल नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो हम लोग स्टॉक में रखते हैं। फिर जब कोई ऑर्डर आता है तो वो स्टॉक में से हम लोग फिर निकाल के देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टॉक डंप हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो हम मूव कर रहे हैं। हाँ सही है, पैसे बच रहे हैं। हाँ, क्योंकि मूव एंड तो ऑफ द डे अगर मूव ही नहीं करवाएंगे तो फिर प्रोडक्ट मतलब काम कैसे करेंगे, सरवाइव कैसे होंगे? वो तो डेड स्टॉक है, में इकट्ठा करते जाएंगे। मैंने बहुत ब्रांड को डूबते हुए पर देखा हाँ, डेड यहाँ स्टॉक मैं एक में। चीज ऐड करूंगी कि जितने भी फैमिली सेट्स के ऑर्डर्स हैं, स्पेशली मतलब फैमिली सेट्स के ऑर्डर्स तो हम लोग सिर्फ प्रीपेड ही लेते हैं, COD पे हम लोग लेते ही नहीं है। अच्छा। मतलब पता है कि क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम लोग इतना 4 या 5 पीस हम किसी एक फैमिली के लिए बना रहे हैं एंड फिर वो रिटर्न आ रहा है, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा हैसल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर उसमें कस्टमाइजेशन भी करवा रहा है। तो वो एक है जो हम लोग COD ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते फैमिली सेट्स पे। बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स होती है जो मॉम टू बी है, वो उनको हमेशा अपने साइज के अकॉर्डिंगली आउटफिट्स चाहिए होते हैं, तो हम लोग उनके मतलब उनके हिसाब, उनके जो बॉडी है उनके हिसाब से, उनके मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। एंड जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो बहुत सारी मॉम्स को फीडिंग वाले गारमेंट्स चाहिए होते हैं, सो दैट वो बेबी को ढंग से फीड करवा सके। सो हमारी एक बहुत ही क्लोज एक इन्फ्लुएंसर है जो कि चेन्नई से है और वो US में रहती हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मतलब पहले हमने उनके साथ पेड कोलैबोरेशन करी थी, उनका नाम मैं नाम भी मेंशन कर देती हूँ, सिंधुजा है उनका अकाउंट का नेम। उनके साथ हमने लास्ट ईयर पेड कोलैबोरेशन करी थी, बट इस बार जब उन्होंने हमें दोबारा अप्रोच किया कि मैं इंडिया आ रही हूँ कुछ टाइम के लिए, सो अगर आपका कुछ कोलैबोरेशन के लिए देना है तो आप दे दो, तो हम लोगों ने उनको मैम को मतलब समझाया कि मैम सी, अभी हम लोग पेड कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, बार्टर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट हम पेड कोलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे मतलब जो भी सिचुएशन थी उन्होंने अंडरस्टैंड किया एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मतलब बार्टर कोलैबोरेशन करूँगी, बट नेक्स्ट टाइम से मैं आपके साथ पेड ही करूँगी, क्योंकि मैं बार्टर नहीं करती हूँ। बट वो बहुत स्वीट है वो मैम, और वो हमेशा जब भी आती हैं वो कुछ ना कुछ लेके जाती हैं एंड वो हमें उसके बदले में कुछ कंटेंट बना के देती हैं। तो उनकी मतलब जो कोलैब था उससे सेल्स मिली आपको? मतलब हाँ, वो चेन्नई की, और मतलब हम लोग उनकी वीडियो से अपने जितने भी साउथ के जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको टारगेट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो जैसे अगर आपको दोबारा मौका मिले, ब्रांड को मैं डे 1 से स्टार्ट करती हूँ, तो अब क्या गलती है जो नहीं करोगे? गलतियाँ तो है जो अभी तक हम लोगों ने करी है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लास्ट ईयर थोड़ा ओवर स्पेंड किया था, वो एक गलती थी हमारी। सेकंड चीज़, थोड़ा मार्केटिंग में हमने ओवर स्पेंड किया था, वो एक हमारी गलती थी। थर्ड चीज़, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कुछ टाइम पहले एकदम से हम लोगों के सर के ऊपर एकदम से भरमार हो गया था ऑर्डर्स का, फेस्टिव टाइम पे या बोल सकते हो कुछ टाइम पहले, उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैन पावर बढ़ा दी थी अपनी, ओवर स्पेंड कर दिया था वर्कर्स पे। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ उसका दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते थे, जो कि आज भी हम लोग वो सेकंड सोल्यूशन निकाल के उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। बट हम लोगों ने उस टाइम पे एकदम से ओवर स्पेंड कर दिया प्रोडक्शन पे। हाँ, मतलब हम लोग अपना जो हमारे स्टाफ है उनको एकदम से एक्सपैंड कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने हायरिंग कर ली थी, तो वो एक हम लोगों को एक लॉस था। सो ये 3 चीज़ें तो मैं बोलूँगी कि हम लोग, ये मेरी आप और बेटर कर सकते थे मतलब हाँ, मतलब जो हमने ओवर स्पेंड किया है जहाँ जहाँ पे, वो अगर हम थोड़ा सेव कर लेते तो आज हम और अच्छे से कहीं स्टैंड हो सकते थे। बट वही है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। एग्जैक्टली, वही है, लर्निंग है ये। क्या विजन है आपको, कि आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ पे होगे?
5 नहीं, चलो 3 ले लेते हैं, 3 साल सी बाद। अभी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड जैसे मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में भी बोला है कि हम लोग स्टोर हंटिंग पे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक वो राइट टाइम नहीं आया कि हम लोगों को वो लॉन्च करना चाहिए, बट चीज़ें पाइपलाइन में हैं। सो यस, स्टोर का है हमारा कि हमें एक ऑफलाइन स्टोर, क्योंकि इंडिया में अभी तक मैंने कोई भी मैचिंग आउटफिट्स का कोई स्टोर नहीं देखा जहाँ कस्टमर जाके मैचिंग कपड़े मतलब अपने एक्सपीरियंस कर सके और ले हाँ सके। सब जगह मतलब सिंगल वेयर ही मिलता है। सो मुझे मेरा ये है कि मुझे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में या उससे पहले कि मैं अपना एक स्टोर लॉन्च मुझे करना है, तो ये एक पाइपलाइन में है। और कहाँ पे, मतलब दिल्ली? मतलब देख रहे हैं, वो दिल्ली भी हो सकता है या वो हमारी कोई टॉप सेलिंग जो स्टेट है उस वहाँ पे भी हो सकता है। सो लेट्स सी। मतलब मेरे पॉडकास्ट का रीजन ये था कि जो बाकी जिनको अपना ब्रांड स्टार्ट करना है 20 साल के लड़के को या लड़की को, और उसके पास अब लगा लो 50 लाख या 1 करोड़ पड़े हैं मतलब पूरे बिजनेस में लगाने के लिए, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? देखो, अमाउंट मैटर नहीं करता कि आपके पास 50 लाख है या 1 लाख है, ऐसा नहीं, ये मैटर नहीं करता। बिजनेस आप 50,000 में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने कितने में करा था? मैंने तो बहुत ही छोटे अमाउंट में किया था। फिर भी मतलब एक नंबर बताने पड़ेंगे। हाँ बता दो क्या हो गया, कौन मतलब हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब विद इन 1 और 2 lakhs में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बट वही है कि जो मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं करी, मैंने भी 3 सालों में बहुत गलतियाँ करी है, बट वही है जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ उसको मैं इम्प्रूव भी कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने लास्ट 3-4 ईयर्स में क्या मिस्टेक्स करी है, तो वो मैं इम्प्रूव करती हूँ, फिर मैं दोबारा से आगे बढ़ती हूँ। तो बिजनेस आप कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, भले आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, बट हर बिजनेस आपको कुछ ना कुछ, कोई भी काम है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं कि आपने क्या मिस्टेक करी है, तो वो क्या आपको इम्प्रूव करनी है, तभी आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। तो मतलब आप कहना चाहते हो आप 2 लाख से 3 करोड़ ईयर एक आप बिजनेस बोल बना सकते सकते हो। हो। बोल सकते हो। और कैटेगरी यही, या मतलब कैटेगरी की आपको ये लगता है कि सबसे ज्यादा क्या चल रही है अभी क्लोथिंग के अलावा? आई थिंक अभी जो कस्टमर्स हैं उनको सिंगल कॉन्सेप्ट उनको ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा। सिंगल वेयर, मतलब ट्विनिंग तो लोग ले ही रहे हैं, बट किसी कस्टमर को अगर सिंगल वेयर ही लेना है, सिर्फ सिंगल लेना है मॉम के लिए या डैड के लिए, तो वो पूरी फैमिली के लिए क्यों खरीदेगा? तो इसलिए हम लोगों ने क्रिटर एंड को लॉन्च किया था, ताकि सो दैट कस्टमर सिंगल प्रोडक्ट भी खरीद सके हमारी कैटेगरी से।